कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली इंटरनेट इंटरनेट कैसे ट्रैवल करता है। तो क्या आपने कभी रात में अगर आप खो गए हो कहीं पर, तो क्या आपने टॉर्च से सिग्नल दिया है? आपने अगर टॉर्च से सिग्नल दिया हो, तो आप देखते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा बहुत दूर खड़ा है, तो आपको देख लेता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि टॉर्च ज़्यादा जो लाइट टॉर्च से निकलती है वो स्कैटर करती है और कुछ दूरी के बाद वो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो फिर जो लाइट होता है वो सिग्नल वहाँ तक आसानी से पहुँच नहीं पाता। तो इस जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को यूज़ करके फिज़िक्स का एक फिनोमेना को यूज़ करके हम लोग इंटरनेट केबल्स के द्वारा इन्फॉर्मेशंस एंड जो भी ये जो डाटा वगैरह है, इन सबको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तरफ ट्रांसफ़र करते हैं और उस फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये जो इंटरनेट केबल्स होती है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे काम करता है, ये आउटपुट यहाँ से इनपुट तक का क्या पूरा प्रोसीजर होता है, आज हम लोग उसका ऊर्जा-पुर्जा खोल के समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें होता कुछ ऐसा है कि एक होता है रेयरर मीडियम, जो जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है और एक होता है डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इस फिनोमेना के होने के लिए जो बाहर वाला मीडियम है जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर में क्लैडिंग कहते हैं और जो अंदर वाला मीडियम है जिसको हम कोर कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर में और वो डेंसर होता है स्लाइटली मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं क्लैडिंग से, क्लैडिंग रेयरर होता है। सो क्या होता है कि एक क्रिटिकल एंगल नाम की चीज़ होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, फिज़िक्स में जिसमें आपने पढ़ा होगा। उसका जो थीटा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वो साइन इनवर्स ऑफ म्यू डी बाय म्यू आर से होता है निकलता है, म्यू आर बाय म्यू डी से निकलता है। जिससे अगर आप ज़्यादा एंगल पर अगर आप लाइट को फेंकते हैं, तो जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर जाती है और उसी उसी फिनोमेना का यूज़ करके जो हमारा जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे कोई मैसेज हुआ और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हुई, कोई न्यूज़ हुआ, वो अ, अमेरिका से लेके मतलब इंटरनेट यानी ऑप्टिकल केबल्स के द्वारा ओशन के अंडर अंडर ओशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके उसी के द्वारा आती हैं और लाइट की स्पीड आप जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है और इसी कारण जो होता है हमारे पास वो सिग्नल पहुँचता है बहुत ही जल्दी। लेकिन अब इसमें कई सारे बाधाएँ आती है जैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। उस अब मैं आपको इसको छोटे से एनिमेशन की मदद से समझाता हूँ कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रैवल करता है। आप अपने स्क्रीन में देखिए, आपको ऑप्टिकल फाइबर का एक सेगमेंट दिख रहा होगा। जो आपको ये जो अंदर वाला सेगमेंट है, ये दिख रहा है, ये यही है कोर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो बाहर क्लैडिंग दिख रहा है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा होता है ताकि जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो सैटिस्फाई हो जाए बेसिकली। और फिर होता क्या है, फिर सोर्स से यानी जहाँ से आपने पोस्ट किया मानिए, फिर वो आपका गया किसी जिसका भी आपने इंटरनेट लिया उसके डेटा सेंटर में, फिर उसके वहाँ से वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो लाइट के फॉर्म में यानी बेसिकली रेडियो वेव्स के फॉर्म में वो वहाँ से ट्रांसमिट की जाती है, वहाँ से निकलती है। फिर ये जो आप कोर देख रहे हैं वो इसमें जाती है, फिर वो जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे थोड़ा-सा अ ज़्यादा पे वो जो लाइट अंदर जाके रेडियो वेव उस पर स्ट्राइक करती है जिसकी वज़ह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है और फिर वो जो लाइट है ऐसे ही कंटिन्यूअसली करती रहती है। ऐसा ऐसा क्या कहते हैं अप डाउन ऐसा रिफ्लेक्शन टाइप में। फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लेकिन इसमें एक दुविधा आती है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो लाइट होती है उसकी कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है 100%। तो कहीं न कहीं कमी रह जाती है और उसकी वज़ह से जो लाइट है वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डाउन होने लगती है लाइट की। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम्पलीफायर। ये जो आप एनिमेशन देखने जा रहे हैं वो है एम्पलीफायर जो कि एम्पलीफाई करके उस इन्फॉर्मेशन को फिर से उतनी ही इंटेंसिटी पर, उतने ही ब्राइटनेस पर ले आता है जिससे इन्फॉर्मेशन एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र हो। और जो हम कई जगह पर एम्पलीफायर जहाँ पर नहीं यूज़ हो पाता, वहाँ पर हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। रिपीटर करता क्या है,
वो आप इस एनिमेशन की वज़ह से मदद से थोड़ा अच्छे से समझ पाएँगे। कि रिपीटेड में होता क्या है, जो आप इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं वो 0101 कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है, 010001 वो अपना भेजता है। फिर रिपीटर क्या करता है, उसी कोड पर जहाँ इंटेंसिटी लाइट की कम हो रही होती है, उसी कोड को फिर से अपने अंदर से रिपीट करता है और उसी ब्राइटनेस, उसी इंटेंसिटी से फिर से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सारी कंडीशन सेट करता है। फिर वहाँ से फिर एक नई रेडियो वेव्स ही कह सकते हैं, क्योंकि रिपीटर जो है उसको जो मिला है आउटपुट उस रे से, उसको फिर इनपुट में कन्वर्ट करके फिर से आगे ट्रांसमिट कर देता है। ये रिपीटर का काम होता है। फिर ऐसे कई ब्लॉक्स पे जहाँ-जहाँ इंटेंसिटी डाउन होती है, वहाँ रिपीटर या एम्पलीफायर लगा रहता है और उसकी मदद से आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसका वो गलत नहीं होता, उसमें कोई एरर नहीं आता। एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो जो है प्रॉफ़िटेबल थोड़ी ना है कि हर एक वो क्या कहते हैं, मैसेज को भेजने के लिए हर एक वायर को यूज़ कर, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही केबल होती है, एक ऑप्टिकल फाइबर में इनॉर्मस मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ ये ऐसे ही कोर क्लाइडिंग के कई सारे नंबर ऑफ छोटे-छोटे लगे रहते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर्स। और वो इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ ले जाते हैं कि क्या कहना। मतलब एक बार में कम से कम नहीं तो 1 लाख 2 लाख इन्फॉर्मेशन ऐसे ही एक इतने मोटे वायर के थ्रू जाता है। एंड इनफैक्ट ये जो ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट होता है, ये इंजीनियरिंग में, प्लम्बिंग में और मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है। जहाँ मेडिकल साइंस में एंडोस्कोपी के लिए एंडोस्कोपी यानी वो जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन नहीं करते, वो उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और इंजीनियरिंग में माइंस वगैरह में भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट। ऐसे प्लम्बिंग में भी पाइप्स के द्वारा देखने के लिए उसका यूज़ होता है, एंडोस्कोपी में ही कह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी नॉर्मस नंबर ऑफ यूज़ेज़ हैं ऑप्टिकल फाइबर और फिज़िक्स के इस छोटे से कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आई होप सो कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं और इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, तो टेक मानिया को सब्सक्राइब करें और हिट करें लाइक बटन को। और हाँ, ये सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो कर लीजिए, क्या जा रहा है?